Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhasya yato anvayata itratascha abhigna swarat. Tene brahmaradayadi kaviye muhyanti yat suryaha. Tejo vari mridam yatha vinmayo yatra trisargo amrisham. धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Hare Krishna. Canto 3, Chapter 21, Shloka number 5 and Shloka number 6. Conversations between Manu and Kardama. Ruchiryo Bhagavan Brahman Daksho va Brahmanah Sutaha Yatha ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्. Translation. O holy sage, tell me how the worshipful Ruchi and Daksha, the son of Brahma, generated children after securing their wives and the other two daughters of Swayambhu Manu. तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ओ सेज, मुझे प्लीज बताइए कि रुचि और दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो खुद ही प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी भी प्रजापति हैं, रुचि, दक्ष और स्वयंभू मनु ये सब भी प्रजापति है, और इनमें से जो पुत्र, जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो सब भी प्रजापति हैं. तो इनकी शादी कैसे हुई, इनके भार्या, यहाँ पे श्लोका में लिखा है लब्ध्वा भार्याम च मानवीम. तो इनकी भार्या, इनकी वाइफ्स कौन थी? तो इसमें लिखा गया है कि प्रजापति जो दक्ष थे, उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी, उनकी जो भार्या थी, उनका नाम था प्रसूति, और रुचिर जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था आकुति. और कर्दम मुनि जो है वो भी एक प्रजापति थे, जो अगले श्लोका में आएगा, और उनकी भार्या का नाम था देवहूति. तो देवहूति, आकुति एंड प्रसूति, ये तीन भार्या थी, और दक्ष, रुचिर और रुचि, नॉट रुचिर, सॉरी, रुचि और कर्दम मुनि. तो ऐसे कहा गया है कि जब इन्होंने सोचा कि इनकी कौन सी भार्या होनी चाहिए, तो ये पहले ये सोचते थे, इनके कॉन्शियसनेस में ऐसे आता था कि जो भार्या होनी चाहिए उनकी कॉन्शियसनेस, तो ये जो भार्या थी इनकी, तो जो जब भी शादी होती थी, विवाह होता था, तो हमेशा जो हस्बैंड है, जो पति है, उनकी कॉन्शियसनेस हायर होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस. ठीक है, जैसे एक ब्राह्मण की शादी एक ब्राह्मण पुत्री से हो सकती थी, एक ब्राह्मण जो पति है उसकी शादी एक क्षत्रिय या शूद्र पुत्री से हो सकती थी ऐसे. लेकिन एक अगर ब्राह्मण पुत्री है तो उसकी शादी हम क्षत्रिय या शूद्र पुत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके बच्चे होंगे वो भी शूद्र, वो भी शूद्र या क्षत्रिय होंगे. तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले जो विवाह होते थे उसमें कॉन्शियसनेस का बहुत इम्पोर्टेंस होता था. और अभी भी जब हम शादी कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कंपैटिबिलिटी होती है क्या, कॉन्शियसनेस से पहले सोचते हैं, सोच मिलना चाहिए, विचार मिलने चाहिए. बट यहाँ पर इवन एज पर आर धर्मा इट शुड बी मैचिंग. ठीक है, तो इसलिए इसमें ये कहा गया है कि these couples and their children produced immense number of children
to populate the entire universe, because उनको क्या चाहिए था, ऐसे बच्चे चाहिए थे जो नोबल सोल्स हो, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कहा, और हम शायद ये बहुत 2-3 क्लासेस में ये बात कर रहे हैं कि वी शुड हैव नोबल चिल्ड्रन, नोबल सोल्स, और उसके लिए जैसे गर्भधान संस्कार करना बहुत जरूरी है। और जब हम गर्भधान संस्कार करते हैं और भक्तों को बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से जो सोल गर्भ में आती है वो बहुत एक नोबल सोल होती है, ताकि वो उत्पाद ना मचाए। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जब ब्रह्मा जी बहुत उत्तेजित और उग्र हो गए थे, तो उनकी दोनों आईब्रोज के बीच में से रुद्र निकले थे, और जो रुद्र में से जो बच्चे आए थे उन्होंने बहुत उत्पाद मचाया और सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। तो जब सब तहस नहस कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम सब इन बच्चों को लेके जंगल में जाओ, वहां पे तपस्या करो, वहां पे पेनेंस ऑस्टेरिटी करो, ताकि ये सब बच्चे शांत हो और इनकी कॉन्शियसनेस तपस्या और पेनेंस के साथ चेंज हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि देन विदुरा ने इंक्वायरी करी कि हाउ डिड दे बिगेट द पॉपुलेशन इन द बिगनिंग, उनको कैसे बच्चे हो गए और किस मानसिकता के बच्चे थे। तो एक पॉइंट इस श्लोका से पता लगता है कि ब्रह्मा जी के 3 बेटे जो प्रजापति से, और ब्रह्मा जी खुद प्रजापति थे, उनके बच्चे रुचि, दक्ष एंड कर्दम मुनि, जो नेक्स्ट श्लोका में भी आएगा। तो रुचि से का विवाह हुआ आकुति से, दक्ष का विवाह हुआ प्रसूति से, और कर्दम मुनि का विवाह हुआ देवहूति से। ये 3 पुत्रियां जो थी, ये स्वयंभू मनु की पुत्रियां थी। ठीक है, स्वयंभू मनु मतलब मानव, मनु से ये वर्ड्स आते हैं, मानव, मनुष्य, ह्यूमन। ठीक है, सो दीज वर्ड्स कम फ्रॉम दीज स्वयंभू मनु। तो यह मनु से ही हमारी सृष्टि कंटिन्यू होती है। I'll go to the next shloka. Next shloka has more to talk about. Maitreya uvacha prajaha srijati bhagavan kardamo brahmanoditaha sarasvatyam tapastepe sahasranam samadasha. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The great sage Maitreya replied, commanded by Lord Brahma to beget children in the worlds, the worshipful Kardama Muni practiced penance on the banks of the river Saraswati for a period of 10,000 years. So, यहाँ पे कर्दम मुनि जी को कमांड किया गया ब्रह्मा जी से कि अब आपने भी प्रोजनी आगे बढ़ानी है। तो क्योंकि कर्दम मुनि बहुत अच्छे प्रजापति, एक भक्त थे, उन्होंने सोचा कि जब तक मेरी मानसिकता एक सात्विकता पे नहीं पहुंचेगी, तब तक मैं आगे अपनी सृष्टि कैसे, जी प्रभु, अपनी मानसिकता उनकी जैसे नहीं पहुंचेगी एक स्तर पर, तो अब तक वो आगे प्रोजनी को नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए कर्दम मुनि ने क्या किया, वो सरस्वती नदी के तट पर गए और उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या करी। तपस्या करने से क्या होता है, हम जब बहुत बोलते हैं कि लोहा तपता है तब जाके सोना बनता है, राइट? एम आई राइट? यही है ना एक वाक्य, ऐसे मुहावरा, जब हम तपते हैं तब सोना बनता है। जी प्रभु, ऐसे है? लोहा जितना तपता उतना निखरता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब तक ये तपेंगे नहीं, तब तक ये निखर के बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैच होता है श्लोक का, कृतयध्याय तो विष्णु त्रेतायाम। किसी को आता है ये श्लोक का तो प्लीज आप बोलिए। I would like you to chant if somebody else knows this shloka. जी प्रभु जी। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत्हरि कीर्तनात्। तो कृतयध्याय तो मतलब कृतयध्याय तो विष्णु, एनीवन? कृतयध्याय तो विष्णु,
सतयुग में क्या कर सकते? सतयुग में जी प्रभु, जी भगवान विष्णु बोलिए। का ध्यान करना। ध्यान करना, सतयुग में ठीक है। भगवान तो विष्णु ये का सब ध्यान जो कर्दम, सॉरी प्रभु, सॉरी। करना। नहीं वही बोलो ना क्या, भगवान विष्णु का ध्यान करना सतयुग में। जी जी। तो ये सतयुग की बात चल रही है। यहाँ कर्दम मुनि जो सरस्वती रिवर के तट पे बैठे हैं, तो वो अपने युग के हिसाब से सही तपस्या कर रहे हैं। कर्दम मुनि सतयुग में है और वो ध्यायतो विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी तपस्या कर रहे हैं। कृत्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके, मतलब त्रेता युग में क्या होता है? यज्ञ होते हैं, ठीक है। त्रेता युग में ध्यान नहीं होता, त्रेता युग में यज्ञ होते हैं। बहुत सारा घी लगता है शुद्ध, बहुत सारी अन्य अन्य सामग्री लगती है यज्ञ करने में। तो त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे, द्वापर में, द्वापरे परिचर्यायाम, मतलब द्वापर में हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। अर्च विग्रह जैसे हमारे डेटीज हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सबके अंदर वो क्षमता नहीं होती, क्योंकि सबको समझ नहीं आता है हम कैसे डेटी वर्शिप करें, हम कैसे क्लेनलीनेस मेंटेन करें, हम कैसे अलग अलग हमें बहुत पंक्चुअल रहना पड़ता है उनकी आरतीज करने में, उनकी भोग लगाने में, उनकी डेटी ड्रेसिंग्स में। हमको एक अच्छे से उनका, वी शुड बी स्किलफुल इन दिस। सो द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो क्योंकि इन सब युगों में हमने ये किया, लेकिन अब जब कलयुग में हम आ गए हैं, सो सॉरी, हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते, हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। और अभी हम लोग अर्च विग्रह की पूजा जो करते हैं, जिसमें इतनी त्रुटियां होती हैं, तो इन सबको नलिफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हमें कलौ तत् हरि कीर्तनाथ ही एक ही देयर इज नो अदर वे, एक ही बात है। देयर इज नो अदर वे। यहाँ पे वो श्लोका लिखा है लास्ट में, नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं है। तो जो लोग कभी बोलते हैं कि हम सुबह को ध्यान करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली क्यों ध्यान करते हैं? वो इतने मेंटली डिस्टर्ब या थके हुए हैं अपने रेगुलर लाइफ से, तो जब वो ध्यान करते हैं उनको वापस नींद आती है और उनको बहुत रिफ्रेशिंग लगता है एक्चुअली, है ना। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस एज में ध्यान नहीं कर सकते। हमारा ध्यान है जपा करना, हमारे बीड बैग पे बीड्स से जपा करना। और जो जपा है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है इस कलयुग में। बहुत सारे श्लोकास है, आप सबको आते होंगे। आई विल आस्क यू लेटर ऑन, आई वुड लाइक यू टू गिव योर इनपुट ऑल्सो, बट जस्ट आई वॉन्ट टू गिव 2 एग्जाम्पल्स। आप सोचिए, एक ये फोटो हम सब ने देखी हुई है, 1-2 मैंने देखा है, कोई डिवोटीज ने इसको अपनी डीपी भी बनाई है। एक मनुष्य है जो एक ट्री से हैंग कर रहा है, लटक रहा है नीचे ट्री से, ब्रांच से, और नीचे है सांप, ब्रांच के ऊपर है 2 माउस, एक वाइट एक ब्लैक, और जो ट्री है उसको अपरूट कर रहा है एक एलिफेंट, उखाड़ रहा है अब एक एलिफेंट, और साइड में और ट्री के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें से टप 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 करती हुई हनी निकल रही है, और अलग से साइड में भगवान विष्णु अपने गरुड़ विमान पे हैं और अपना हाथ ऐसे दे रहे हैं। आप सबने ये ऐसा वाला पिक्चर देखा है किसी ने? जी माता जी। देखा है ना, ऐसा वाला पिक्चर देखा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग। सो आप मुझे बता सकते हो, इफ यू नो, कि एलिफेंट का क्या महत्व है, एलिफेंट का क्या महत्व है इस पिक्चर में? हरे कृष्णा जी प्रभु। क्या मतलब आप लोग जितना चाहे जी सॉरी, चाहे ये रहने देगा नहीं हमको, कभी ना कभी उखाड़ के फेंक देगा। हाँ, ये हमारा कर्मा है, जो पास्ट कर्मा है ना, वो एलिफेंट हमको उखाड़ के फेंक देगा। वो ट्री का ये जो एलिफेंट का ये अपरूटिंग जो कर रहा है, वो हमारे पास कर्मास है जो हमें उखाड़ देगा। और जो नीचे स्नेक्स है ना, वो हमारा फ्यूचर है। हमारे फ्यूचर में क्या, एक बारी क्या हुआ था, एक
कौन से प्रभु जी है, एक प्रभु जी है प्रयागराज में, हम उनकी क्लास सुन रहे थे, अच्युत मोहन प्रभु जी। तो वो जा रहे थे ट्रेन में, तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आप तो क्या भविष्य भी देखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हंसी मजाक में, दिखाइए आपका हाथ। अरे आपके हाथ में तो डेथ फ्यूचर में निश्चित है, ऐसे हंस के। तो सबकी तो डेथ निश्चित ही है, तो जो स्नेक्स है वो हमारा फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर मीन्स हमारा डेथ है, हम गिरेंगे, वो हमें डसेंगे, हम मर जाएंगे, है ना। तो वो जो स्नेक्स है हमारी मृत्यु है। और जो ब्रांच है, एक ब्रांच है, उसके ऊपर 2 रैट्स हैं, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, वो है रात और दिन। जो रात और दिन में क्या है, लाइफ इज पासिंग बाय, एंड वो रात और दिन उस ब्रांच को निबल करता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको खाए जा रहा है, थोड़ा 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 करके, क्योंकि उसके दांत ऐसे छोटे होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसको निबल करके उसको खाए जा रहा है वो ब्रांच को। और वो ब्रांच के ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें से टप 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 करता हुआ हनी गिर रहा है, और ये जो व्यक्ति लटक रहा है उसकी जीभ बाहर है, और वो जो क्षणिक जो सुख मिलता है हमें, जो है नहीं ओरिजिनली, वो भी इल्यूजन है, जो क्षणिक एक सुख मिलता है, वो जो टप टप छत्ता है वो हमारे जीभ पे लग रहा है। और वहां पर भगवान खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हरिनाम करो और मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि हरिनाम करने से क्या होता है, भगवान के चरण हमें इमीडिएट प्राप्त हो जाते हैं। Anyone wants to add on this something, and did I miss anything? ठीक है, तो ऐसे ही तो भगवान अपना हाथ दे रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हरिनाम करो और मेरी चरणों में आओ। और जब हम हरिनाम करते हैं तो भगवान के चरणों में हमें प्रेम प्रकट होता है। ये महामंत्र करने से भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट होता है। एक बारी ऐसे ही हुआ कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये फॉलन सोल्स जो इस कलयुग में है, इनका उद्धार कैसे होगा ब्रह्मा जी? तो नारद मुनि ब्रह्मा जी ने बोला, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ नारायण। सो नारद मुनि ने कहा, विच नेम्स, क्या कहना है? तो ब्रह्मा जी ने श्लोका में रिप्लाई किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम, कलि कल्मष नाशनम, नात परत उपाय, सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, यही हमें जप करना है, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का यही सार है कि हमें हरि नाम करना है ना। आई नो कि आप सब ये सब जानते हैं, बट क्या होता है, हम इसको रिपीट करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि इतनी बार हम रोज चैंटिंग करते हैं, लेकिन हमारी चैंटिंग बहुत मिश्रित होती है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, मिश्रित होती है। हम इधर उधर भटकते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, कई बार फोन आता है, फोन भी ले लेते हैं, बीच में बात करते हैं, हम इतनी सारी बातें करते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जब लॉर्ड राम भी जब सेतु बना रहे थे, तब लंका तक उन्होंने सेतु बनाया, ठीक है। कहां से कहां तक बनाया सेतु? रामेश्वरम से लंका तक, है ना। तो वो सेतु बनाया उन्होंने, सिंपल एक ब्रिज था। आज के जमाने में सब बनाते हैं ब्रिज। व्हाट इज द बिग डील? व्हाट इज द बिग डील इन दैट? द बिग डील इज कि एक एक पत्थर जो रख रहे थे उसके ऊपर राम राम राम, गिलहरी ने भी रखा राम राम लिखते हुए वो सेतु बनता गया, वो जो पत्थर थे वो फ्लोट होते गए। तो इसका क्या मतलब है कि नाम नाम ही सब कुछ है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, है ना। तो ऐसे ही एक दिन अयोध्या में रावण घूम रहे थे, और उन्होंने कहा चलो मैं जाके दशरथ से मिलके आता हूँ, ठीक है। बहुत पहले की बात है जब। तो वो गए दशरथ के महल पे, तो दशरथ जी नहीं थे वहां। सबने कहा दशरथ तो जंगल में गए हैं। तो
रावण को बहुत उत्सुकता थी दशरथ जी से मिलने की, तो वो भी जंगल में गए। तो जब जंगल में गए उन्होंने देखा कि दशरथ महाराज सरयू तट पर बैठे हैं और गंगा जी में एक एक चावल का कण गिरा रहे हैं। ऐसे उठाते हैं और गिराते हैं, उठाते हैं और गिराते हैं। तो उन्होंने जाके दशरथ जी से मिले और उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसका कुछ मुझे महत्व समझ में नहीं आ रहा है। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे अयोध्या के जंगल में इतने हिंसक प्राणी हो गए हैं, इतने हिंसक प्राणी हैं कि वो जो निर्दोष प्राणी हैं उनको मार रहे हैं, और मैं जंगल में जाके हर कोई प्राणी को बचा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं एक एक चावल का कण ले रहा हूँ और इस पे मैं जप कर रहा हूँ। जप करके मैं इसे जब गंगा नदी में बहाता हूँ, वो हिंसक प्राणी इस जप से वो स्वयं ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या कहीं से कोई तीर आता है और वो तीर उसे लग जाता है, ताकि जो निर्दोष हैं उनकी, वो जो निर्दोष प्राणी हैं वे बच जाए। तो इससे ये कहा जाता है कि जप कर रहे थे। तो जप का क्या महत्व है? जपात सिद्धि, मतलब जप करने से जपात सिद्धि हमें होती है। जैसे 3 times जैसे बोला गया है पट में, नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, ऐसे ही 3 times एक श्लोका में बोला गया है, जपात सिद्धि न संशय, जपात सिद्धि न संशय, जपात सिद्धि न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जप करने से ही हमें हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे अन्य अन्य पुराण हैं, बहुत सारे पुराण। कितने पुराण हैं हमारे? 18 पुराण हैं। ठीक है। तो उन पुराणों में वन ऑफ द पुराण आर देयर वामन पुराण। तो वामन पुराण में भी ऐसे कहा गया कि हरिनाम जैसा कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है। हरिनाम जैसा कोई व्रत नहीं है। आपको बड़े बड़े व्रत करने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स हमें एकादशी करना चाहिए, लेकिन हरिनाम करेंगे along with ekadashi, that is very nice. You don't need to do any other vrat. हरिनाम जैसा और कोई फल नहीं है। ठीक है। हरिनाम जैसा और कोई त्याग नहीं है। त्याग, हरिनाम जैसा और कोई गति नहीं है। क्यों गति नहीं है? क्योंकि जब हम हरिनाम करते जाएंगे, तब हम अगर हरिनाम करते करते अगर भगवान की कृपा हम पे और हम भगवान के धाम चले गए, तो वहां पर भी हमें क्या करना है? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, है ना? इसका क्या मतलब है? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि। एनीवन कैन टेल मी? हरे कृष्णा माता जी। सॉरी जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ये श्लोक का वर्णन है कि वहाँ पे हर बात जो है वो भगवान की कथा है, और चलना भी वहाँ पे एक नृत्य की तरह है वहाँ पे, और हर बात भी एक कथा है और गायन है, और मतलब वहाँ हर चीज बड़ी अलौकिक है। गोलोक का वर्णन है ये उसमें, ब्रह्म संहिता वाले में करेक्ट जो है। करेक्ट। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज अ डांस। तो हमें डांस क्या करना है? यही तो हरिनाम मंत्र करके, हरे कृष्णा महामंत्र बोल के डांस करना है। हमें अपने मुंह का कैसे यूज करना है? हरिनाम करके ही। तो यही हमें ऊपर भी काम आएगा। तो इसीलिए अगर हम अभी से अभ्यास योगेन तत माम इच्छाप्तुम माम इच्छाप्तुम धनंजया। तो अर्जुन को कृष्णा कह रहे हैं कि अभ्यास करने से ही तुम्हें परफेक्शन मिलेगी। तो हरिनाम जैसा कोई पुण्य भी नहीं है। तो हमें अन्य अन्य पुण्य, जैसे हॉस्पिटल्स में डोनेशन देना, या एनजीओज में जाके डोनेशन देना, या और कैसे पुण्य होते हैं, बेगर्स को पैसे देना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव देम हरिनाम, यू कैन गिव देम कृष्ण प्रसाद, एंड दैट इज द बेस्ट पुण्य यू कैन डू, है ना? सो नाम एव ही परम मुक्ति, नाम से ही परम मुक्ति है। नाम एव ही परम गति, नाम एव ही परम शांति, नाम एव ही परम स्थिति,
नाम से ही हमें मिलेगी भक्ति, नाम से ही हमें मिलेगी परम मति। हमारी जो मति है चैंटिंग करने से, there is no other way, there is only one way. By chanting the holy name हमारी मति भी सही रहेगी। नाम एवं ही हमें मिलेगी परम प्रीति। प्रीति किसके प्रति? भगवान कृष्ण, भगवान के प्रति। नाम एवं ही परम स्मृति, नाम एवं ही परम स्मृति, राइट? नाम से ही क्या हुआ था? रत्नाकर भी चेंज हो गया था, मरा मरा बोल के राम राम बोलने लगा। नाम से ही अजामिल का उद्धार हुआ, नाम से ही मृगारी का उद्धार हुआ। और किसी का ना उद्धार हुआ? एनी अदर पर्सन इन द भागवतम? ध्रुव महाराज। हाउ प्रभु? ध्रुव महाराज? नहीं, उनको तो तपस्या करने का। You are saying by holy name. Yeah. Sorry. है ना? These are there so many, है ना? तो नाम जप करने से हमें प्रेम प्रकट होगा, और हमें भगवान के चरणों में ध्यान करने से, चैंटिंग करने से, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, we can see the lotus, we can see the photos in our house that we have put up and see them, how the deities are looking, how they are dressed up, see their feet, see. And Prahlad Maharaj, correct? Am I right? Prahlad Maharaj for naam? Yes, mother. Prahlad Maharaj. वो जो वेश्या थी जो हरिदास ठाकुर जी के पास आई थी, हाँ, हरिदास ठाकुर के पास जो prostitute गई थी, very nice. Yes. So many things can change with name. Only thing, we should have faith in the holy name. And when we are chanting, what we should feel, कि we are very nimna, तुच्छ. There was one leader, he was telling in one class, अपने ISKCON के leader है, वो बोलते हैं कि जहाँ पर मैं रहता हूँ, सब मुझे बहुत पूछते हैं, I am the leader here, I am the congregation is going on. But when I went to Mayapur and when I saw so many leaders there and so many devotees there, I just felt that what am I in front of them? I'm just one speck. I'm nothing. In this whole Brahmanda like this, there are so many Brahmandas in this full universe. We are sitting in our house, in our city. First of all in our country, then in our India or wherever, then in our city, then in our area, then in our house, then in our building, then in our floor, then in our house, then in our room. What do we have? We have no qualification. We think we have lots. We should think we don't have anything. We have no capability, because if Krishna is not there, if that one is not there in front of the so many zeros, then that zero has got no value. So this we should remind, we should bang our head every day and remind ourselves that we are tuch when we are chanting. We are tuch when we are chanting. We should be sahansheel. We should have no abhiman. We should feel respectful to every jiva around us. We should not judge them. Oh, he is like this, she is like this. He spoke like this, she spoke like this. She is on that star, she is acting like this. So even if that thought will come, it can come. We are human beings. So immediately chant Hare Krishna Mahamantra and हटा दो उसको वहां से. आएंगे बहुत सारे आएंगे हमारे दिमाग में. He, she, this, that. Many will come. But the only way is that if हम introspect करें ना अपने आप में कि बाबा, what are we? Nothing. We can give class by putting tilak and sitting in front of everyone, but behind the scene, only our house people know what we are. Behind the scene. Correct? And even behind the scene, alone, when we are totally alone in our house, then when we only know, and our Krishna knows what we are. So, when we are chanting the holy name, as this purport says, that there is no other way, the meaning of this full purport is कि हरि नाम ही सब कुछ है, हरि नाम के अलावा और
कुछ ही नहीं है। हमें भगवान का स्मरण करना है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये सब जो करना है भगवान का करना है। और there is no other way, there is no other way and there is no other way. Hare Krishna. I think I've covered what I have to say. Thank you. Sorry, y'all have tolerated me the second time in this week. हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत सुंदर लगता है जब भी आप आते हैं तो। और आज का क्लास तो सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ प्रभु जी के, मुझे बहुत ही सुंदर लगा आज तो और ज्यादा, क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा जपा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वही जैसे आपने कहा कि हर एक के जपा में कुछ ना कुछ आता है, उसमें वो दशरथ महाराज की स्टोरी है ना, वो मुझे इतना छू गई कि हमारे मन में भी इतने सारे राक्षस है और वो सिर्फ जपा करने से, जिस तरह दशरथ महाराज वो मार रहे थे जपा करके, वो पानी में डाल रहे थे कि खत्म होता है, वैसे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता बहुत सुंदर था क्लास, बहुत आप आपसे रोज भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। This class is more for me, Mataji, because I know what I am. So I want to also, if I will tell you, then I will think that अरे मैंने ऐसे बोला तो पहले मुझे भी तो करना चाहिए। हरे कृष्णा।